खुदावंद का शुक्र हो। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हम आज की मरकज़ी आयत पढ़ेंगे ज़बूर 37 उसकी चौथी और पांचवी आयत। दो आयत हैं। साम 37 वर्स 4 till 5। मैं उर्दू में तलावत करता हूँ, आप सब लोग इसे गौर से सुनिएगा। खुदावंद में मसरूर रह और वह तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। यूँ तो हमने इस वर्ष के ऊपर 12 मैसेज सुने होंगे, सुनाते हैं खादम। बड़ी खूबसूरत खुदा के कलाम की ये वर्ष है। आई थिंक अगर मुझे याद सही आ रहा है तो मैंने भी इसके ऊपर पहले भी एक दफ़ा मैसेज दिया था। लेकिन खुदा का रूह आपको बार बार उभारता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको वो अपनी बात वक्त के लिहाज से भी सिखाता है। और खुदावंद चाहता है कि जब खुदावंद चाहता है ना किसी बात के लिए, तो फिर मेरे अजीज़ों हमने उस काम को ज़रूर करना है। हालेलुया। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं फ्राइडे की नाइट जब बैठा खुदावंद से कलाम मांग रहा था, रात के 3 बज गए थे। रात के 3 बज गए थे और मुझे कोई खुदा कलाम नहीं दे रहा था, थक गया था। तो फिर खुदावंद ने कहा आज सो जा। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा चले ठीक है। लेकिन मुझे पता था कि सैटरडे का फिर आगे दिन बिज़ी, फिर इस तरह से सारी चीज़ों को करना। तो लेकिन मैंने कहा चले खुदावंद कह रहा सो जा, आज नहीं दांगा। तो मैं सो गया। सुबह फिर मैं उठा, तो सुबह जब मैं उठा बाइबल खोली तो खुदावंद ने फ़ौरन मुझे कलाम दिया। हालेलुया। जब खुदावंद ने मुझे फ़ौरन ये कलाम दिया तो मैंने खुदावंद का शुक्र किया। ज़बूर 37 उसकी चौथी और पांचवी आयत। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। इसको जब मैं देख रहा था, खुदावंद में मसरूर है, तो मुझे इतना यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे ना इतनी समझ नहीं आ रही थी। मसरूर रह कैसे, क्या मतलब है इसका मसरूर रह? कोई रहनुमाई करेगा? मसरूर रह क्या इसका मतलब है? खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद में मसरूर है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कैसे खुदावंद में मसरूर है। मसरूर है के ऊपर मैं थोड़ा सा रुक गया। खुश रह, जुड़ा रहे खुदावंद, खुदावंद में मगन रहा है। लाइफ के हर स्टेप में खुदावंद के साथ कनेक्ट रहा है। मेरे साथ आप देखें इसी ज़बूर को, साम 37 उसकी वर्स 4 till 5। अब हम इंग्लिश में इसकी तलावत करेंगे, गौर से सुनिएगा। मैं बेटी नदब गिल से दरख्वास्त करूंगा कि बुलंद आवाज़ से ज़ोर से इसकी तलावत करें। आमीन। तो जब मैं इंग्लिश में जब मैंने इसको देखा, खुदावंद ने कल काफ़ी सारी किताबें मेरे सामने ना खुलवा दी। फिर जब मैं रात को फिर डिटेल के साथ इसके ऊपर तैयारी करने बैठा तो बहुत सारी बुक्स मेरे सामने खुदावंद ने कहा अभी खोल, इसको भी देख, इसको भी देख, इसमें से भी देख। तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स खोली और इस तरह से करते करते मैं टेक डिलाइट, दोबारा से बेटा इस वर्ष को पढ़ेगा, चौथी वर्ष को। आमीन। तो मैं इसके ऊपर रुका और मैं सोचने लगा, मैं देखने लगा। फिर मैंने डिक्शनरी खोल ली। डिक्शनरी जब खोल के मैंने इसके मीनिंग देखना शुरू किए
वैसे तो यहाँ पे काफ़ी हमारी कलीसिया में टीचर्स भी हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं, पूछूंगा नहीं आप लोगों से, सम टाइम होता है नहीं भी पता होता, नहीं भी याद होता, ठीक है ना। लेकिन मैंने जब इसकी वर्ड्स इसकी मीनिंग देखना शुरू किए तो उसमें डिलाइट को जब मैंने देखना शुरू किया तो पसंद आना, खुश करना, महफूज करना, मसरूर होना, खुश होना, खुशी, खुरमी, तो ये सब जब चीज़ें मेरे सामने खुली तो फिर मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो खुलती गई। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, मसरूर है, बस यही समझ में आता है, बस जी जो कुछ तू कर रहा है हमें खुदावंद से मसरूर है, हर तरह से खुदावंद, जैसे भाई ने कहा जब हम कनेक्ट रहते हैं जो चीज़ भी करते हैं खुदावंद के साथ तो वो मसरूर रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने देखा तो पसंद आना, खुश करना, महफूज करना, मसरूर रहना, तो मेरे अजीजों मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें खुलती गई और बहुत सारे करैक्टर खुदावंद के कलाम में से ही, खुदावंद के बेटे बेटियां, खुदावंद के नबी, पैगंबर, रसूल, वो बहुत सारे लोग फिर मेरे सामने खुलते गए और खुदा का पाक रूप फिर मुझे गाइड करता गया। और हम देखते हैं खुदावंद में मसरूर कैसे रहा जाता है, या कैसे हम अपने आसमानी बाप को खुश करते हैं, और जब उसको खुश करते हैं तो कैसे हम उसके हजूर से अपने लिए खुशी को, खुरमी को, शादमानी को हासिल करते हैं। तो खुदा ने सबसे पहला करैक्टर जो मेरे सामने खोला वो हमारी माँ हन्ना। हमारी माँ हन्ना को कितने लोग जानते हैं? सैमुअल नबी की माँ, हालेलुया। उनका वो करैक्टर मेरे सामने खुला कि कैसे खुदावंद ने उसकी सुनी, उसका मसरूर रहना कैसा था, कैसे वो मसरूर हुई है खुदावंद में। और उस दिन उसने तिहाली है कि मैं आज खुदा के घर में जाऊंगी और आज मैं खुदावंद से अपनी उस दिल की मुराद को, किसको? दिल की मुराद को लेकर ही आऊंगी, हासिल करके ही आऊंगी। तो जब वो खुदा के घर में गई है तो खुदावंद के सामने लिखा है खुदा के कलाम में कि उसने अपना दिल खुदावंद की हजूरी में सबसे पहले क्या किया है? उंडेल दिया। आंसू बह रहे हैं, आवाज बेशक बुलंद नहीं लेकिन होंठ हिल रहे हैं, यानी कि बात कर रहे हैं खुदावंद से खामोशी में। और हमारा खुदा जो खामोशी में भी सुन लेता है, हालेलुया। तो जब उसने उसकी उस फरियाद को, उसकी उस मुराद को जो वो खुदावंद से मांग रही थी, तो कैसे खुदावंद ने उस पर अपने करम की निगाह की। आज हन्ना कि क्यों सुनी गई? आज सही तौर पे ना वो मसरूर हुई है, आज सही तौर पर उसको मांगना आया है। किसी उसमें मैं देख रहा था, इसको मांगना भी कहते हैं। आज उसको सही तौर पे मांगना आया है। इससे पहले भी लिखा हुआ है बाइबल में ही, हर साल आते थे, कुर्बानियाँ गुजरानते, अपने शोहर के साथ आती, अपनी वो जेठानी के साथ आती, और इस तरह से करके हर साल वो आते। लेकिन इस बार जब वो आई है तो आकर उसने सबसे पहले अपना दिल खुदावंद की हजूरी में उंडेल दिया। नंबर 1, उसने क्या किया? अपना दिल उंडेल दिया और खुदावंद से मांगा भी। तो क्या मांगा? फर्जंदे नरीना, यानी कि बेटा मांगा। खुदावंद से उसने बेटा मांगा, और जब खुदावंद से उसने बेटा मांगा तो खुदावंद ने उसको दिया। इससे पहले कि दिया, उसके साथ ही एक और भी कमिटमेंट उसने की है। क्या किया? कि ऐ खुदावंद, अगर तू मुझे फर्जंदे नरीना देगा तो ये बेटा तेरे हजूर में, तेरे कदमों में, तेरी हैकल में, तेरे घर में खिदमत करता रहेगा। मसरूर है।
मेरे अजीजों, हम देखें इन चीज़ों को। मैंने इसलिए कहा कि वो मसरूर है, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने इंग्लिश की बाइबल खुदावंद ने खुद ही मुझसे खुलवाई, फिर उसकी डिक्शनरी मुझसे खुलवाई और भी एक दो बुक्स खुलवाई, तो मुझे समझ आई इस बात की। मसरूर, भाई कैसे मसरूर, क्या मतलब, ये तो बड़ा आम सा वर्ड है मसरूर है, और हम यहाँ पर उसकी तर्जुमे भी कर रहे थे, अपने अपने तौर पे बता भी रहे थे। तो उसने जब वो वाकई ही खुदावंद में मसरूर सही तरीके से हुई है, तो उसने कुछ स्टेप लिए हैं। पहला स्टेप क्या है, उसने अपना दिल खुदावंद की हुजूरी में उंडेल दिया और मांगा है। मांगा तो फर्जंदे नरीना मांगा, और फर्जंदे नरीना मांगते ही उसने कहा कि खुदावंद अगर तू मुझे दे तो ये बेटा तेरे हुजूर में खड़ा रहेगा, तेरे घर में तेरी खिदमत करेगा। और उसने ऐसा ही किया। जब खुदावंद ने उसके सारे आंसू पोंछ दिए, जब खुदावंद ने उसकी जिंदगी में खुरमी को भर दिया, जब खुदावंद ने उसकी जिंदगी में खुशियों को डाल दिया, जब वो खुश हो गई, हासिल भी कर लिया, जो मांगा वो मिल गया, रिसीव हो गया, तो उसने अपने वादे को भी पूरा किया कि जैसे ही उसने दूध छुड़वाया अपने बेटे का, सैमुअल नबी का, तो लिखा है खुदा के कलाम में कि वो फिर हैकल में, खुदा के घर में अपने उस बेटे को, जब छोटा सा है, जैसे ही दूध छुड़वाया है और बच्चे को वो खुदा के घर में ले आई है। कमिटमेंट जो खुदावंद के साथ उसने की, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने फिर क्या किया, उससे लिया भी। ठीक है, समटाइम हम मेरे अजीजों मसरूर, हम खुश फहमियों में बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मैं पूछूंगा ना कितने खुदावंद में मसरूर हैं, काफ़ी सारे हाथ उठ जाएंगे, लेकिन शायद आज कोई भी ना उठे। हम मेरे अजीजों अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इस तरह से देखें, हन्ना की ज़िंदगी में जब हम हन्ना की ज़िंदगी पे गौर करें मेरे अजीजों, तो उसने मांगा है, उसे मिला है और मिला भी। तो फिर मिलते ही उसने क्या किया है कि दोबारा खुदावंद को दे दिया है। ये कैसा मसरूर होना है। शायद आज हमें खुदावंद बहुत सारी बरकत से नवाजता है, बहुत सारी चीज़ों से नवाजता है, और जब हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती तो हम खुदावंद को कह रहे होते हैं कि खुदावंद तू दे, मैं तेरे लिए ऐ करांगा, मैं तेरे लिए ओ करांगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। लेकिन मेरे जैसे ही हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं, हमारा खुदावंद में मसरूर रहना ठंडा पड़ जाता है। हमारी मोहब्बत जो खुदावंद के साथ, जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती तो उस वक्त हमारी मोहब्बत जोश मारती है, लेकिन जैसे ही हमें चीज़ें मिल जाती हैं हमारी मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। और हमारी वो खुदावंद में मसरूर रहना, खुदावंद के साथ टाइम को स्पेंड करना, खुदावंद से मांगते रहना, वो फिर हल्के हल्के डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, कम होता जाता है। लेकिन हन्ना ने जो खुदावंद के साथ वादा किया वो अपने वादे पर पूरी उतरी। उसके बाद हम देखते हैं कि एली काहिन को, गो के बेशक एली काहिन के बारे में कुछ अच्छी बातचीत नहीं लिखी, लेकिन तो भी खुदा का खादम है, खुदावंद और उस काहिन का, खुदा के उस बंदा का खुदा के साथ वास्ता है, उसके साथ ताल्लुक है, उसका हिसाब उसको खुदा ही देगा, एली काहिन को। लेकिन एली काहिन के मुंह से उसके लिए दुआ निकली है। जैसे वो सैमुअल को लेके आ गई ना, तो खुदावंद से उसने दरख्वास्त की, खुदावंद तू बेशक किसी का कर्ज नहीं रखता, तो उसने उसके लिए बरकत चाही। तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में ही कि हन्ना के 3 बेटे और 2 बेटियां और हुई। हालेलुया। ये है जब आप खुदावंद के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं तो खुदावंद, मेरे अजीजों, मैं आपको सच बता रहा हूं, बाइबल का खुदा किसी का एक, वो कहते हैं ना कि एक दमड़ी वो भी नहीं रखता। वो भी आपके ईमान, आपकी हौसला अफजाई, आपकी इनकरेजमेंट के लिए खुदावंद क्या करता है कि आपको वो डबल ट्रिपल बल्कि पोर्शन करके आपको देता है। लेकिन शर्त मेरे अजीजों ये है कि खुदावंद में मसरूर रहना है।
और वाकई ही उस तौर से मांगना है, ईमान से मांगना है। और जब आप ईमान से मांगेंगे तो मांगना अपने किससे है? खुदावंदों के खुदा से, जो आसमानों के आसमान का खुदा है, जो तीसरे आसमान पर बैठा है और आसमान पर उसका क्या है? तख्त है। तो उससे जब हम इस तरह से मांगेंगे मेरे अजीजों, तो फिर हमारे दिल की मुरादें पूरी होगी। इसी तरह से इसी ज़बूर को लिखने वाला राइटर, खुदा का खादम, बहुत बड़ा सूरमा दाऊद बादशाह, दाऊद नबी, वो भी खुदावंद में इतना मसरूर रहता था, खुदावंद में इतना खुश। मैं तो इसको मसरूर रहने को मैं थोड़ा और आसान करता हूँ। खुदावंद में इतना खुश रहता था, मसरूर थोड़ा सा मुश्किल है ना, लेकिन ये सही है। खुदावंद में इतना खुश रहता था कि उसके पास एक जॉब थी, अपने बाप की क्या करता था? वो भेड़ बकरियां चराता था। लेकिन खुदावंद में इतना खुश था कि भेड़ बकरियां ठीक है खेतों में, गाँव में, जहाँ कहीं भी वो लेके जाता, वो अपना काम करती रहती, लेकिन ये एक कोने में लगकर उनको भी देखता रहता और खुदावंद के साथ अपनी खुशी का इजहार कैसे करता? प्रस्तिश करके खुदावंद के सामने झुका रहता, खुदावंद से जोर को, कुव्वत को, ताकत को, रहनुमाई को मांगता रहता और खुदावंद में खुश व खुर्म रहता। और जब खुदावंद में खुश व खुर्म रहता तो एक चरवाहे को खुदावंद उठा के बनी इस्राएल कौम का क्या बना देता है? बादशाह बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह से जब आप खुदावंद में खुश रहेंगे, ये नहीं कि खुदावंद मुझे देगा तो फिर मैं खुश होवांगा। हमारा एटीट्यूड ये होता है, मैंने देगा तो मैं खुश होवांगा, नहीं देगा तो खुदावंद तुम पता नहीं क्यों हो जा, खुदा तू तो मेरी सुनता ही नहीं। मेरी फलानी नाल दी जिहड़ी भैन ओहदी सुन लैना मैं, नाल दा जिहड़ा घर है ਉਹ तो बड़े ज़बरदस्त तरीके ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਦੀਆ ਚੰਦਾ ਦਹਿ-ਯਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। लेकिन ਅਸੀਂ क्यों इस तरह नहीं? इसलिए नहीं कि खुदावंद में मसरूर, खुदावंद में जब मसरूर होंगे ना, फिर जब मांगेंगे तो फिर खुदावंद शाद करता है। खुदावंद में खुश होना है। खुश होने के लिए क्या खुदावंद के कलाम में लिखा है कि चाहे तंगी हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे परेशानी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे लाचारी हो, हर हाल में खुदावंद क्या कहता है कि तू मसरूर है। अब समझ आ रही है मसरूर रहने दी और खुश होने की बात? तो खुदावंद आपको मेरे अजीज़ों सरफराज करता है, जिस तरह से उसने हमारी माँ हन्ना को भी सरफराज किया और हमारे बुजुर्ग दाऊद को भी सरफराज किया। और ऐसा सरफराज किया कि मतलब कि बाइबल उसके बारे में ज़बरदस्त तरीके से बताती है। हालेलुया। ऐसा बादशाह, ऐसा खुदा का, वो ऐसा खुदा का बेटा था जो खुदावंद की गैरत को अपने अंदर रखता था। और वो बेशक उसको छोटा बच्चा था, लेकिन एक जाति जूलियत, एक जाइंट के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि तू होता कौन है? इस्राएल के खुदा की तकफीर करने वाला। पूरे इस्राएल में ये लंबे चौड़े फौजी जवान सिपाही, लंबे लंबे चौड़े चौड़े, साउल बादशाह खुद जो है वो बहुत चौड़ा और बहुत, वो दिखने में फिजिकली तौर पे वो वाकई बादशाह लगता था। उसको उसकी अपीयरेंस को देखकर ही तो लोगों ने कहा था साडा बादशाह होना चाहिए। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद में वो क्या रहता था? खुश रहता था। उसने बड़े तजर्बे किए थे, उसको मना भी किया, ओ भाई तू ये बच्चा है, तू है काम नहीं कर सकता, क्यों साड़ी भी नाल पटाई कराएगा, बाज आ जा। लेकिन उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इतना खुदावंद में खुश रहता था, इतना खुदावंद के जोश के साथ भरा हुआ है, इतना खुदावंद के ईमान से भरा हुआ है कि उस जाइंट के सामने जाकर भी खड़ा हो जाता है और उसे मार गिराता है। हालेलुया। तो ये उस वक्त हुआ जब दाऊद खुदावंद में मसरूर रहता था, खुदावंद में खुश रहता था। हालेलुया। तो ये उस वक्त हुआ। इसी तरह से हम देखते हैं अय्यूब नबी को।
अयूब नबी वे खुदावन च मसरूर रहंदा सी, खुश रहंदा सी या एवं कोड़दा रहंदा सी मेरे आंग है? कैसे हालात में भी वो खुश रहा? उसकी खुशी हमें उस वक्त भी नजर आती है जब अभी कुछ भी नहीं हुआ। लिखा है बाइबल में कि वो अपने बच्चों की उन खताओं को भी जो उसने नहीं देखी, वो इस सोच के साथ भी करता कि शायद मेरे बच्चों ने गलती से खुदावंद का नाम बेफ़ायदा ले लिया हो, या कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा काम कर दिया जिससे खुदावंद ना खुश हुआ हो। तो वो लिखा है उसके बारे में कि वो खुदावंद में इतना मसरूर रहता, खुदावंद में इतना खुश रहता, खुदावंद में इतना मगन रहता कि वो अपने बच्चों की भी खताओं की कुर्बानियाँ क्या करता, गुजरानता रहता। इतना खुदावंद में मसरूर है, इतना खुदावंद के साथ शादमान है, खुश है। लेकिन हुन वक्त आया ओदे खुश रहंदा, ओदे मसरूर होने दे चक होंदा, और एक ही दिन में बल्कि कुछ ही लम्हों में, कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी का पूरा नक्शा ही क्या हुआ है, चेंज हो गया। सारे जानवर, सारे मवेशी, हर एक चीज उसके पास से जाती रही, यहां तक कि उसकी औलाद 7 बेटे और 3 बेटियां एक ही घर के नीचे, एक ही छत के नीचे खुशी मना रहे हैं, और छत गिरती है और वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ये खबर भी आती है। मैं कहता हूं जो यहो जी खबर आंदियां ने ना, एज पेरेंट्स या एज फैमिली, ये ऐसी खबरें होती हैं कि फिर हमारे दिल कांप जाते हैं। और इस तरह की मौत अचानक ही हो गया। अयूब सोच सकता था ना कि खुदावंद पकड़ सकता था। मैं समझता हूं बहैसियत इंसान होते हुए वो कर सकता था कि खुदावंद मेरे को केड़ी गलती हो गई, मैं तो अपने बच्चों की खतावां की जी गलतियां सन उन्होंने भी कुर्बानियां गुजराना, मैं तो हर टाइम तेरे विच मसरूर रहना वा, खुश रहना वा, तेरे नाल ही टाइम स्पेंड करना, तेरे डर और खौफ दे विच मैं रहना। तो बावजूद खुदावंद तू मेरा कुछ भी नहीं छड्या, तू कुछ भी नहीं छड्या मेरा, ना मेरे जानवर, ना मवेशी, ना दौलत, ना शोहरत, इवन यहाँ तक कि जो मेरी औलाद थी वो भी तूने क्या की, मार दी। लेकिन अय्यूब नबी खुदावंद में मसरूर रहता था, खुदावंद में खुश और शादमान रहता था। उसने क्या किया, जैसे उसके पास बच्चों की खबर आई है कि तेरे बच्चे मर गए, तो उसने क्या कहा, खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। क्या कहा उसने, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद तेरा ही नाम मुबारक हो। ये है खुदावंद में खुश होना, जो मैं बात कर रहा था ना कि खुदावंद के कलाम में लिखा चाहे हालात जैसे मर्जी हो, खुदावंद में खुश रहना है, खुदावंद में शादमान रहना है, खुदावंद में मसरूर रहना है, खुदावंद से मांगते रहना है। खुदावंद देने पर कादिर है। और हम देखते हैं कि उसकी इसी शादमानी को देखते हुए खुदावंद ने फिर, हम देखते हैं आखिरी अयूब के आखिरी अबवाब में कि खुदावंद ने फिर हर एक चीज़ उसको क्या दी है, डबल दी है। हालेलुया। सारी भेड़, बकरियां, गाय, जो भी इस तरह की चीज़ें उसकी थी सारी खुदावंद ने डबल दी। और औलाद जो उसकी 7 बेटे और 3 बेटियां थी वो भी क्या हुई, वो कितनी दी, 10। वो डबल क्यों नहीं दी, 10 तो पहले ही आसमान पर यानी कि खुदावंद की हजूरी में वो पहले ही शादमान ने, वो पहले खुदावंद के मसरूर ने, उनसे ही मसरूर हो गए ना खुदावंद को पहुंच के। तो वो भी क्या है, डबल ही है, क्योंकि वो भी उसी की औलाद थी जो आसमान पर अब है। ठीक है। तो लेकिन खुदावंद ने उसे उसी तरह से 7 बेटे और 3 बेटियां दी। क्यों,
इसलिए मेरे अजीजों को वो खुदावंद में खुश रहा। हालात आए हैं, बुरे आए हैं, लेकिन वो खुदावंद में क्या रहा है? मसरूर रहा है, खुश रहा है। खुदावंद की उस खुरमी को उसने हासिल किया, हालेलुया। और खुदावंद ने फिर उसको क्या किया? सरफराज किया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इस तरह से करके हमने अपनी जिंदगियों में भी देखना है। इन हवाला जात को, बाइबल की इन बातों को या ज़बूरों को इस तरह से गा कर पढ़ कर अपने आप को तसल्ली सिर्फ एवं नहीं देने रहना। अच्छे दिन आते रहेंगे, बुरे दिन भी क्या होंगे? आते रहेंगे। अभी कोरोना आया हुआ है, दोबारा आ गया। कौन सी लहर है ये? तीसरी लहर है। खैर, मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा था, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस हवाला से लोग जो हैं वो परेशान हैं, काफ़ी हलाकतें हो रही हैं और मुल्की तौर पर भी काफ़ी एक एमरजेंसी है, एक इस तरह से अफरा तफरी मच गई है। हम उन तमाम के लिए खुदावंद के हजूर से इस शादमानी को चाहते हैं, ठीक है। हम खुदावंद के हजूर से उनके लिए उस मसरूर रहने को मांगते हैं। हालात मेरे अजीज़ों, मैं इसलिए आपके साथ ये सारी बातचीत कर रहा हूँ कि हालात अभी बेहतर नहीं होंगे। ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, हालात अब बेहतर नहीं होंगे। हालात अब डे बाय डे, इससे भी, ये तो भी कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ मेरे अजीज़ों, हम खुदा के खादम हैं, आप लोगों को अवेयर करते हैं, डराते नहीं हैं। ये भी कुछ भी नहीं है। जैसे हालात, जैसा वक्त अभी आने को है, बहुत जल्द, अब वो ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, आने को है। उसके लिए अच्छा है कि हम जितने खुदा के लोग हैं, रास्तबाज हैं, खुदावंद के सादिक हैं, खुदावंद के बेटे और बेटियां, और अभी से अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो चल रही हैं ना, इनसे परेशान नहीं होना है। इनसे क्या परेशान नहीं होना है। अगर आप अभी से परेशान हो गए तो जो मसरूर, जिस तरह से खुदावंद में रहना है, वो मसरूर आपका रहना या खुदावंद में खुश होना, वो हल्के हल्के जब ख़त्म होगा, जब वो ख़त्म होगा, अपनी उन मुसीबतों पर, हालात पर, वाक़यात पर, दुनिया पर निगाह करेंगे तो मेरे अजीज़ों, आप अपने दिल में ये जो तसल्ली खुदावंद की तरफ से आती है, जो शादमानी खुदावंद की तरफ से आती है, जो मसरूर रहना खुदावंद ही आपको तौफीक देता है, जब आप उन हालात पर ज़्यादा नज़र करेंगे तो आप डे बाय डे क्या होंगे कि इस मसरूफियत से, इस मसरूर रहने से, खुदावंद की शादमानी से दूर होते जाएंगे। और दूर जैसे ही होते जाएंगे तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर तुहानू खादम ही पिछों फड़ फड़ के ले आएगा, आओ अगे फलाना काम करो, लेकिन आप नहीं करेंगे। खुदावंद भी खींच खींच कर लाएगा, लेकिन तुम दूर दूर ही नठोगे। क्यों? क्योंकि अब आप खुदावंद में खुश नहीं हैं। हमारी खुशियाँ जो हैं, वाजे कर देना चाहता हूँ, हमारी खुशियाँ शायद यही हैं, खुदावंद देता रहे, खुदावंद देता रहे। खुदावंद अपने आसमान को साढ़े लिए तो खोल के रखी, अपने आसमान का जो भी खजाने ना साड़ी झोली च पा दें। हम खुदावंद से मांगते ही रहते हैं, मांगते रहते हैं। अयूब ने पता अपनी बीवी को क्या कहा? उसने कहा कि ऐ नादान औरत, क्यों नादानी की बातें करती है? क्या हम खुदावंद के हजूर से शादमानी, खुशी और इस तरह से मसरूर होना ही लेते रहें, दुख ना लें या दुख ना उठाएं? अयूब, मेरे अजीज़ों में फिर आपको बताऊं, बाइबल ही बताती है, हमारा वो हम तबीयत था। ऐसा नहीं कि कोई आसमान से एवं थले आ गया सी और एडा सबर ना भरया होया सी। सबर आप खुदावंद के साथ बढ़े तो सही, खुदावंद आपको अयूब जैसा सबर देगा। असी मरने आते एहो जा बहुत सबर मांगने आ, खुदावंद जैसा अयूब को सबर दिया, ऐसा ही सबर तू इस घराना को भी दे। हमने सिर्फ ना इनको ऐसे मौक़ों के लिए इस अयूब नबी को रख लिया है। उसकी ज़िंदगी पे हर अब बल्कि वक्त है, अब जैसे वक्त में हम गुजर रहे हैं मेरे अजीज़ों, अब वक्त है अयूब की ज़िंदगी पर सही तरह से जब आप निगाह करेंगे तो फिर ये हालात आपको टेंशन वाले नहीं लगेंगे। हालेलुया।
छठी वर्ष क्या थी, सॉरी 5वीं वर्ष, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। हन्ना ने, दाऊद ने, अयूब नबी ने खुदावंद पर तवक्कल किया। जब उस पर तवक्कल किया तो खुदावंद ने क्या किया, उन्हें सरफराज किया। मेरे अजीजों, दानियल नबी, उसके 3 दोस्त हननिया, मिसाइल, अजरिया, दूसरे नाम क्या है, सिदरक, मीसक, अब्दनजू, ठीक है। कैसी इन पे आजमाइश आई है? वो क्या थे, खुदावंद में मसरूर थे या एवं ही अपना कीते ही उन्होंने अगे आ गया सी? खुदावंद में मसरूर थे। साडा जो यहो जिहा वक्त आए ना, खुदावंद के कलाम में लिखा है तू रूह से भी चल और अकल से भी चल। हुण अकल का तकाजा हुआ, इब्लीस सामने आ गया, खुदावंद कहता है कि तू जब बुला को अपनी तरफ आते देखे तो छुप जा। ओ भाई, ऐसी बातों के लिए खुदावंद आपको ना छुपने के लिए कहता है और ना आपको भाग जाने के लिए कहता है, ना अकल यूज करने के लिए कहता है। जहां पर अब खुदावंद डायरेक्ट हो गया है आपके खुदावंद के हवाले से, आपके ईमान को अब चेक करने के लिए तो अड्डी कान पट्टी तो हूँ आ गई है। क्या होती है वो? पिस्टल, रिवॉल्वर, असला आ गया है। अब इकरार आपसे करवाया जा रहा है, इकरार या इनकार। तो उस वक्त मेरे अजीज़ों, अगर तो वाकई खुदावंद में खुश हैं, अगर वाकई ही आप खुदावंद में मसरूर हैं, दानियल, सिदरक, मिसक, अब्दनजू की तरह, तो फिर आप बोलेंगे जो मर्जी करो, नो टेंशन। और उन्होंने किया, दानियल के साथ क्या किया, शेरों की मान में डाल दिया। कसूर क्या था? नहीं, कसूर क्या था? खुदावंद में मसरूर था। कसूर ये था कि खुदावंद में मसरूर था। आ गई घड़ी आजमाइश की, लेकिन उसका ईमान किस पर था? खुदावंद पर था। उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। और खुदावंद ने क्या किया? शेर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जानवर, चीज कह रहा हूं सॉरी, एक ऐसा जानवर है। और भूखे शेर लिखा है, भूखे शेर, उसके सामने दानियल घूम फिर रहा है, लेकिन शेरों की मजाल नहीं कि उसे फाड़ खाए। क्यों? जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है वो उतर आया है और उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया है अपने बंदा के लिए, जो उसमें मसरूर रहता है, जो उसमें शादमान रहता है, जो उसमें हर लम्हा हर घड़ी उसकी शुक्रगुजारी करता है, खुश रहता है, मसरूर रहता है। तो खुदावंद ने क्या किया? शेरों के मुंह को बंद कर दिया। और दानियल, लिखा है खुदा के कलाम में, बादशाह आया है बड़ी बेचैनी के साथ, शायद नहीं रहा, सुता ही नहीं गा, आया है और आकर कहते हैं दानियल है, दानियल जिंदा खुदा के खादम, मुझे बता कि तू जीता भी है या मर गया, या वो शेर तुझ पे गालिब आए हैं। तो दानियल का मसरूर होना नजर आता है। हालेलुया। दानियल का खुश होना नजर आता है। वो अंदर से ही बा आवाज़ बुलंद चिल्लाकर इस यानी कि खुदा के नाम की बिशारत देता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हालात ऐसे आने को हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने पहले कहा कि वह हालात ठीक नहीं होने के, अब हालात डे बाय डे आपको खराब से खराब तर होते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह से हम देखते हैं किनको? हननिया, मिसाइल, अजरिया, शायद इन नामों से लोग इतने वाकिफ ना हो। सिदरक, मिसक, अब्दनजू हमें वाकिफ होना चाहिए। ठीक है, मैं ये कहता हूं बाइबल पढ़ा करें। सिदरक, मिसक, अब्दनजू, मिसाइल, हननिया, अजरिया, उनको आग की भट्टी में डालने का परवान जारी हो गया है। क्यों?
वो जो भी है आप सबको पता है। ये संडे स्कूल में बच्चों को ये तालीम दी जाती है, ठीक है ना। तमाम ऑनलाइन व्यूवर्स भी जो है इस बात को जानते हैं। मैं किसके ऊपर हूँ, उनको सज़ा क्यों मिली? खुदावंद में मसरूर रहते थे। आज इस बात को अपने पल्ले बांध के जाइएगा मेरे अजीजों, सारी बातें भूल जाइएगा, लेकिन आज इस बात को याद रखिएगा या इस बात को आज लेके जाइएगा कि खुदावंद में मसरूर रहना जो है ना, वो आपके अंदर बहुत सारी आजमाइशों को ला सकता है, तकलीफ़ों को ला सकता है। जब आप खुदावंद में खुश होंगे ना, तो फिर आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें आ सकती है। और मैं ईमान की आंखों से आप लोगों को आज प्रिपेयर कर रहा हूँ कि ये वक्त मेरे अजीज़ों आने को है। मसीही जितने हैं, जितने ईमानदार हैं, जितने रास्तबाज हैं, जितने खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, उनकी ज़िंदगियों में तो इससे बढ़कर वो दिन आने वाले हैं। उसकी प्रिपरेशन मेरे अजीज़ों, उसकी तैयारी अगर आज से हमने ना की तो हम फिर खुदावंद में मसरूर नहीं रहेंगे, हम खुदावंद में खुश नहीं रहेंगे। हालात वाक़यात चाहे जैसे मर्जी आ जाएं, लेकिन हमने इन लोगों की तरह, जो खुदावंद के लोग जिनके नाम बाइबल मुक़द्दस में बड़े एहतराम के साथ लिखे गए हैं, तो आपके वो नाम, आपको पता आपके नाम कहाँ लिखे गए हैं? किताबे हयात में। कैसे? खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मैंने इसलिए कहा मेरे अजीजों, देखिए मैं आप लोगों को जज नहीं कर रहा, ना कोई मुझे जज करे। हमें जज करने के लिए आसमानों के आसमान का खुदा है। लेकिन अगर ये पार्ट आज मुझे मिला है कि मैं इस बात को आप सबको सिखाऊं, और आप लोगों को सिखाने से पहले मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि खुदावंद पहले मुझसे हम कलाम हुआ है। खुदावंद ने पहले मेरी काट और छांट की है, उसने पहले मेरी तंबी की है। मे भी शायद मेरे अंदर वो चीज़ें इतनी मजबूत नहीं थी जिसमें खुदावंद ने मुझे मजबूत किया, ठीक है, या मजबूत कर रहा है। इसी तरह से सारी बातें आप सबके लिए भी हैं मेरे अजीज़ों। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम खुश व खुरम भी होते हैं, हम खुदावंद में मसरूर भी होते हैं। लेकिन जब कुछ भी नहीं होता और जो आपके पास हो वो भी आपसे ले लिया जाए, तो फिर कैसा लगता है? जब हो आपके पास और वो भी आपसे ले लिया जाए या आपको देना पड़ जाए, तो कैसा लगता है? पूछना चाहूंगा बुलंद आवाज से मेरे अजीजों। खुशी नहीं होती है, खुशी होती है। कंफ्यूज ना हो मेरे अजीजों, मैं आप सबके सामने इस बात को रखूंगा। न्यू टेस्टमेंट में, नए अहदनामा में, खुदा यीशु मसीह की बशरियत के दिनों में हम एक वाक़या देखते हैं। हैकल में लोग जब हदिये, नजराने, चंदे, दायकियाँ डाल रहे थे, तो एक बेवा के बारे में लिखा है। और खुदावंद देख रहे हैं, हर किसी को देख रहे हैं। कोई दिखा दिखा कर डाल रहा है, सोने, जेवरात, चांदी, सिक्के, दिनार, वो अपना जो कुछ भी था वो दिखा दिखा कर डाल रहे थे। और इस बेवा ने, इसके पास क्या था? बाइबल क्या बताती है कि सिर्फ 2 दमड़ियां ही थी। सिर्फ यही 2 दमड़ियां थी, लेकिन खुदावंद में इतनी मसरूर है। अब मैं देने पर हूं, इतनी मसरूर है कि उसके पास वही 2 दमड़ियां हैं। साढ़े कोल जो होंदा है ना, कोई इंज दे हालात होंदे ने, वो मेरे कोल ते आ होई है। ये भी अगर दे छड़िया तो गुजारा कह जाएगा। क्यों मॉर्गन भाई? ऐसा ही है, इंसानी नेचर है ना हमारी। लेकिन वो जो बेवा जिसका जिक्र लिखा है ना मेरे अजीजों, वो भी हमारी हम तबीयत थी। उसके पास जो कुछ था उसने लाकर क्या किया? खुदावंद के कदमों में रख दिया, खुदावंद के खजाना में डाल दिया। क्यों? क्योंकि खुदावंद में
मसरूर थी, शादमान थी, उसको पता था ये जो खुदा यीशु मसीह ने कहा ना कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पुराने ऐतनामा में बहुत जगह पर यह वर्ष लिखी हुई है, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, खुदावंद तेरी फिक्र करेगा। उसका इस कलाम पर ईमान था, उसको पता था ये अगर आज मेरी जेब में सिर्फ ये 2 दमड़ियां ही हैं, और बात अब हो रही है या देने की, बात क्या हो रही है, सब क्या कर रहे थे, दे रहे थे, तो देते हुए वो वहीं पर अपनी जगह बैठी नहीं रही कि मेरे को तो 2 दमड़ियां, सब नूं पता है मैं बेवा भी हाँ, रिसोर्स भी ऐसी है ना, मेरा बंदा वे ते बेवावा ते मेरी तो उंजी रियायत है, खुदावंद की तरफों भी रियायत है। लेकिन वो खुदावंद में इतनी मसरूर है, उसकी नज़र या उसका भरोसा, उसका तवक्कल, उसका ईमान वो 2 दमड़ियों पर नहीं बल्कि किस पर है, खुदावंद पर है कि मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं मेरे, जब हम देने की बारी आती है तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है, उस वक्त भी असी खुदावंद से मसरूर होने आ, खुदावंद से शादमान होने आ, या उस टाइम साडा एटीट्यूड कुछ और हो जाता है। इसी तरह बस इसी आखिरी उसको टच करते हुए फिर उसके बाद हम कलाम को वाइंड अप की तरफ जाएंगे। इसी तरह एक और बेवा हमें नजर आती है पुराने अहदनामा में, ओल्ड टेस्टामेंट में, अहद अतीक में, वो भी बेवा ही है। बेवाओं का बड़ा जिक्र है बाइबल में, वो बाइबल बड़े एहतराम से बेवाओं का यकीन करें, बाइबल बेवाओं के बारे में बड़ा जबरदस्त बताती है। बाइबल बेवा की इज्जत करती है, वो इज्जत के लायक है। हालेलुया। एक और बेवा हमें नजर आती है, कौन सी बेवा, सारपत की बेवा। सारपत की बेवा के कोल पहुंच गया मेरे वर्गा एक, भाई तेरे पास क्या है, उन्होंने क्या कि एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, वो मैं और मेरा बेटा खाएंगे और क्या होंगे, मर जाएंगे। तो खादम ने, एलिया नबी ने, सॉरी मैंने कहा मेरे जैसा, वो खुदा के अजीम खादम जिन्होंने खुदावंद के कलाम की खातिर वो इतने ज़्यादा खुदावंद में वाकई मसरूर थे कि एलिया के बारे में तो वैसे ही लिखा है, खुदावंद इतना खुश था कि उसे ज़िंदा ही आसमान पर, कितना वो मसरूर खुदावंद में था। हालेलुया। तो एलिया वहाँ पहुँचा और एलिया ने उसको कहा कि भाई ये तू एक काम कर, जल्दी जल्दी मेरे लिए टिकिया बना के ला और थोड़ा पानी भी साथ में ले आना। तो उस बेवा ने क्या होए कि हो जा खादम आ गया। आज हम खादमों को ऐसे कोसते हैं, अगर आप कोसते हैं ना इस तरह से, तो फिर चेक करें अपने आप को, आप खुदावंद में मसरूर नहीं है। जब आप खुदावंद में मसरूर नहीं है मेरे अजीजों, तो जब कोसेंगे तो फिर ऐसे ही हम रहेंगे, मांगते हुए ही रहेंगे, मांगते ही रवांगे, लेकिन सुनियाई नहीं होएगी। लेकिन उसने उसके लिए वो बना के लाई। बाइबल क्या बताती है, क्यों, यस, कि वो खुदावंद में मसरूर थी। उसको पता था कि मैं पहले ही कह चुकी हाँ कि यह एक टिक्की जड़ी मैं और मेरा बेटा खावांगे तो मैं खुद ही करार किया कि फिर मार जावांगे। काल ऐसा बुरा पड़ा है और हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई और ऐसा जराया भी नहीं है, कोई वसाइल भी नहीं है, तो हम ये इसको कुछ टाइम के लिए खाएंगे और कुछ टाइम के बाद हम मर जाएंगे। जब फिर दोबारा भूख लगेगी, उस भूख को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हम मर जाएंगे। तो उसने कहा कि लेकिन ये खुदा का खादम है, ये खुदा का खादम है जिसने मांगा है,
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मंगया जाता है ना, तो उदों भी असी खुदावन से की रहना है, मसरूर रहना है। मैं इस बात के ऊपर आज आपको कोशिश करूँ आप लोगों के दिमाग में ना मसरूर रहना ना निकले। हालात अच्छे हैं बुरे हैं, खुदावन से आप मांग रहे हैं, मसरूर होकर मांग रहे हैं, खुदावन देगा। और खुदावंद अगर आपसे मांग रहा है, खुदावंद में अगर आप मसरूर हैं, तो खुदावंद को आप खुशी के साथ देंगे। जैसे उसके पास 2 दमड़ियाँ थी उस बेवा के पास, उसने खोल के दे दी, हालेलुया, खुले दिल से दे दी, शादमानी से दे दी। और इसी तरह से इस सारपत की बेवा को भी खुदा के खादम ने कहा है कि मेरे लिए जल्दी 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 कर, जल्दी कर, जल्दी कर, कितने इब्लीस दिमाग से कुछ पा ना दे। लिखा है, यानी कि ये नहीं लिखा कि इब्लीस दिमाग से, लिखा जल्दी कर। क्यों? खादम में क्यों कह रहे जल्दी? बहुत ही भूख लगी सी। नहीं, समटाइम ऐसा होता है मेरे, जब हमसे मांगा जाता है ना इस तरह के हालात में, तो इब्लीस भी आता है, ओए छाड़ो इनू, ਇਹਦਾ तो काम ही मंगना में, ਇਹਦਾ तो काम ही मंगना में, छाड़ इनू, ये आ गया हूँ तेरे को, इन्होंने नहीं पता साढ़े घर के हालात ने। इसको नहीं पता कि मैं बेवा हूँ। लेकिन खुदावंद ने भी ऐसी रिसोर्स के पास भेजा है। अब एलिया का भी चेक एंड बैलेंस हो रहा है और उस बेवा का भी चेक एंड बैलेंस हो रहा है। और लेकिन हम देखते हैं कि वो खुदावंद में क्या थी? मसरूर थी, जल्दी जल्दी करके लेकर आई है उसके लिए पानी और वो टिकिया रोटी की जो 1 मुट्ठी आटा था, जब वो ले आई तो मेरे अजीजों उसने लाकर उसके सामने पेश किया। जब उसने खाया तो उसने उसके लिए क्या चाही? क्या चाही? और कैसी बरकत चाहिए? ऐसी बरकत मेरे अजीजों के पूरे मुल्क में कॉल है। फिर लिखा है कि ओदी जी आटे वाली ड्रमी होंदी है ना, या मटकी कह लो, उसमें से आटा फिर खत्म और तेल जड़ा है, ये एक कुप्पी तेल सी, वो कुप्पी का तेल भी खत्म नहीं हुआ। ऐसी ब्लेसिंग्स खुदावंद आपको देता है। जब आपके पास आपको लगे कि बस हूं ऐ हुई है, ये पता है जब ये वाली कैफियत आपके अंदर कौन लाता है? यार हूं ऐ हुई है, अगे हूं पता नहीं की है, तो उदों कोई आ जावे, भाई दबो 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 कुछ दबो, खुदावंद नाल ही कुछ दबो, तो उदों दिल च ऐ हो जाए कि ऐ हुई है तो ऐ हुई है, मंगना आ गया, दें उस वक्त। अगर तो वाकई खुदावंद में मसरूर है, अगर वाकई ही आपका जिंदा खुदा पर ईमान है, तो मेरे अजीज़ों फिर जब आप देंगे तो फिर आपके हालात अगर वो वही आपके पास है, तो खुदावंद इतना ब्लेस कर देता है कि फिर आपके पास रखने की जगह नहीं रहती। एक्सपीरियंस करके देखें, एक्सपीरियंस करके देखें। और आज इस बात को मेरे अजीज़ों अपने जहनों में बिठा के जाए, खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।